हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी टॉपिक कराया जाएगा। टॉपिक रहेगा वचन यानी कि नंबर। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये होगा कि वचन आखिर कहते किसे हैं। नंबर अर्थात संख्या क्यों हुई दोस्तों, क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, और उस मतलब इसके जिस रूप से ये बोध हो जाए कि यहाँ पर इतनी संख्या है, यहाँ पर इतना नंबर है, काउंटिंग का पता चले कि एक है या एक से अधिक है, तो वही क्या होता है, वही नंबर होता है, वही आपका वचन होता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। अब वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण पर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वचन का जो प्रभाव है वो किस किस पर पड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण पर पड़ता है। संज्ञा किसे कहते हैं भाई? संज्ञा आप लोगों को पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संसार में जितने भी नाम हैं या फिर जितनी भी वस्तुएं हैं उनके कुछ ना कुछ नाम जरूर होंगे, और जिसका भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। अर्थात जिसे हम छू सकें, ठीक है, जिसे हम छू सकें वही क्या है, संज्ञा। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। क्रिया क्या है भाई? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या है, क्रिया कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया भाई ये अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं, आपने ये चीज़ जान लिया। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर कि वचन होते कितने प्रकार के। अब आप लोग कहेंगे कि वचन तो हमने कहीं कहीं 3 प्रकार के भी देखे, बिल्कुल देखे होंगे। अगर संस्कृत के अकॉर्डिंग बात की जाए, अकॉर्डिंग टू संस्कृत, तो वचन होते हैं 3, ठीक है। और हिंदी में वचन की बात करें तो हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। अब संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब है कि भाई एक का बोध कराएगा, बहुवचन का मतलब है दो, दो से अधिक, चार, छः, ठीक है। कहने का मतलब एक से अधिक का जिससे भी बोध हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बहुवचन, और एक वचन से केवल और केवल एक का बोध होगा। संस्कृत में आ जाता है एक द्विवचन। द्विवचन का मतलब है वो मतलब दो का बोध कराएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से दो के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है उससे दो का बोध हो रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक वचन के बारे में कि एक वचन क्या होता है आखिर। चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों एक वचन क्या होता है। एक वचन संख्या में एक होने पर एक वचन। यदि आपको पता चला कि भाई संख्या में एक है, ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक वचन है। शब्द के जिस रूप से केवल एक का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, लड़का गाता है। अब लड़का कैसा है भाई? लड़का एक है, ओनली एक है, लड़का गाता है, ठीक है। अगर मैं कहता लड़के गाते हैं तो वहां पर हो जाता एक से अधिक, तो वो हो जाता बहुवचन। लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, यहाँ पर पढ़ करिएगा, ठीक है। लड़की पढ़ती है, पढ़ती, ठीक है। तो लड़की कितनी है? एक। शेर मांस खाता है, शेर कितने हैं? एक। अगर ये होता सेंटेंस शेर मांस खाते हैं, वाक्य कहता है, तो आप कहते बहुवचन है भाई। कुत्ते दौड़ते हैं तो बहुवचन, लेकिन कुत्ता दौड़ता है तो किस में आएगा? एक वचन में। मोहन बाजार जाता है, मोहन कितने? एक, अकेला है, तो एक वचन हो गया। तो एक वचन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसकी कुछ ट्रिक भी बताऊंगा मैं, पहले आप लोगों को सिंपल सिंपल बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप यूं ही देख लीजिए इसे सिंपल वे में, फिर इसकी ट्रिक देखिएगा कि ट्रिक से कैसे आप लोग याद रखेंगे। बहुवचन, बहुवचन मतलब किसे कहते हैं? आप लोग ऐसे याद रखिएगा, शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। दो या दो से अधिक होने का बोध, या फिर एक से अधिक होने का बोध, ऐसे भी मिल सकता है आपको कि भाई शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो, ठीक है। दो या दो, तीन या तीन से अधिक, तो ऐसे मिल सकते हैं आप लोगों को वर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये भी मिल सकता है एक या एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, लड़के गाते हैं, लड़के, और कितने लड़के? ज़्यादा लड़के हैं। लड़कियां पढ़ती हैं, शेर मांस खाते हैं, कैसा वाक्य है? बहुवचन। कुत्ते दौड़ते हैं, तो कुत्ते कैसे हैं भाई? कुत्ते आपके हो गए, कुत्ते दौड़ते हैं, कुत्ते ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएगा आपका बहुवचन में आ जाएगा। इन्हें पहचानने की ट्रिक भी है मेरे पास में, ट्रिक से भी आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन से वचन के अकॉर्डिंग आएगा। कुछ रूल और नियम भी हैं तो उनको भी आप
ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोग कहेंगे वचन तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है। ये हल्का चैप्टर नहीं है, ये ऐसा है कि आपकी नींद तक खराब कर देगा। ठीक है, वचन पहचानने की ट्रिक है एक वचन और बहुवचन को कैसे पहचाने। ठीक है, ट्रिक यहाँ पर दी हुई है, देखिएगा। यदि दिया गया शब्द या फिर वाक्य मेरा या मेरी लगाने से, ठीक है, मेरा, मेरी और मेरे लगाने से कुछ अर्थ स्पष्ट करता है, ठीक है, तो ये सोच लीजिएगा यहाँ पर कोई सा वचन बनने की संभावना है। तो आपको दिए गए वाक्य या फिर सेंटेंस के साथ मेरा, मेरी और मेरे लगाकर देख लेना है। ठीक है, अब इस मेरा मेरी को कैसे बांटेंगे? अगर वाक्य मेरा और मेरी लगाने से, ठीक है, अगर शब्द या फिर वाक्य मेरा या मेरी लगाने से अर्थ स्पष्ट करता है तो वहां पर एक वचन हो जाएगा। हमेशा की बात कर रहा हूं, मेरा या मेरी, जैसे कि आपसे बोल दे कि भाई किताब, ठीक है, किताब, किताब कैसा वर्ड है? तो आपको बताया भाई किताबें होती तो बहुवचन होता क्योंकि एक से ज्यादा हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो किताब है, किताब तो केवल एक ही है। तो आप लोग ऐसे भी लगा लीजिएगा, मेरी किताब, मेरी लगाने से वाक्य बना तो एक वचन है। ठीक है, अगर मेरे लगाने से वाक्य बना तो वाक्य हो जाएगा क्या? दो, मतलब दो या फिर बहुवचन, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ये किताबें, किताबें कैसा हो गया? फिर किताबें आपका बहुवचन हो जाएगा। जैसे कुत्ता, कुत्ता भाई क्या? मेरा कुत्ता, और कुत्ते हो जाए तो मेरे कुत्ते, तो मेरा और मेरी लगाने से वाक्य बने तो एक वचन, और यदि मेरे लगाने से वाक्य बने मेरे, तो आप लगाइएगा आंसर बहुवचन में। ठीक है, मेरे लगाने से। अब आप कहेंगे पिताजी, तो पिताजी के लिए आप बोलते हैं मेरे पिताजी, लेकिन नहीं, जो शब्द रिलेशन से संबंधित होंगे वे आपके दोनों में बोले जाते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। आप लोग ऐसे याद रखिएगा। पूरे रूल पढ़ाऊंगा आप सभी को भाई, आप लोगों को आधी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो नहीं दी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अर्थात यहाँ पर आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा, वाक्य मेरा या मेरी लगाने से अर्थ स्पष्ट करे तो वहाँ पर हो जाएगा एक वचन, और यदि मेरे लगाने से अर्थ स्पष्ट करे तो वहाँ पर हो जाएगा बहुवचन। अब एक वचन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जनता, किताब, कुत्ता, भैंस, घोड़ा, घर। घर के लिए बोलते मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा लगा कर देख लीजिए, मेरा बेड, मेरा रिक्शा, ठीक है, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी गाय, मेरी लगाने से बन गया, ठीक है, मेरा सिपाही, मेरा बच्चा, मेरा कपड़ा, ठीक है, पिता माता, ये रिलेशन वाले जितने भी होंगे ना सब, पिता माता, नंद, जितने भी भाई बहन, ये सभी आपके एक वचन और बहुवचन दोनों में आएंगे। ठीक है, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, ये सभी एग्जाम्पल किसके हो गए? एक वचन के। मेरा गमला, मेरा तोता, मेरा चूहा। ठीक है, तो मेरा और मेरी लगाने से वाक्य बने तो एक वचन, और मेरा लगा मतलब मेरे लगाने से बने तो बहुवचन। चलिए, अगर मेरे लगाने से शब्द अर्थ मतलब शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो वहां पर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, वो हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आप लोग ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, एक पिर्जा वर्ड है, पिर्जा, पिर्जा। ठीक है, आप लोग मेरी लगाने से लगाओगे पिर्जा, याद रखिएगा, पिर्जा हमेशा, पिर्जा वर्ड लिख के दिखा रहा हूँ, ये जो पिर्जा है ना, ये पिर्जा, ये पिर्जा हमेशा बहुवचन में आती है। आप लोग कहेंगे मेरी पिर्जा बोलते हैं, नहीं, पिर्जा ओनली एक ऐसा अपवाद है जो आपको याद रखना है। पिर्जा हमेशा किस में आती है? बहुवचन में आती है, और जनता आती है आपकी एक वचन में। आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अपवाद भी आप लोगों को लिखकर याद रख लेना है। अब मेरे लगाने से कैसे वाक्य बनेगा देखिएगा, मेरे लगा कर देखिएगा, अगर अर्थ स्पष्ट हुआ तो सोच लीजिए बहुवचन है। आंसू, मेरे आंसू आ गए, मेरे, मेरे प्राण उड़ गए, मेरे लड़के हैं ये, मेरे पैर, मेरे दाम, मेरे दाम कहाँ भाई दे उन्हें, मेरे दर्शन, मेरे प्राण, मेरे आंसू, मेरे लोग, मेरे अक्षत, मेरे होश उड़ गए, मेरे समाचार, ठीक है, मेरे हस्ताक्षर हैं भैया, और ये दर्शक, दर्शक आप लोगों को पता काफी सारे, अश्रु, ठीक है, मेरे अश्रु, मेरे दर्शक। तो भाई ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज आप लोग खुद से सोच लीजिएगा, थोड़ा सा एक इस्तेमाल करके, कि यहाँ पर एक का इस्तेमाल हुआ है या फिर ज्यादा का इस्तेमाल हुआ है। अगर एक से अधिक का इस्तेमाल हुआ है तो ये सोच लीजिए वहां पर बहुवचन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू याद रखिएगा, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। हस्ताक्षर वर्ड किस में लिखाया है? मेरे हस्ताक्षर, मेरे लगाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा है बहुवचन? लोग कहते हैं, लोग, लोग वर्ड कैसा है? एक से अधिक है भाई, लोग, लोग कहते हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आपके दर्शन मिलना, दर्शन वर्ड कैसे? यानी मैंने बताया था आप लोगों को मेरे दर्शन, ठीक है, दर्शन वर्ड कैसा है? ये भी आपका बहुवचन है। तुम्हारे दाम, दाम मैंने लिखवाया था मेरे दाम, मेरे लगाने से देख लीजिए
तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं बहुवचन। आज के समाचार क्या है भाई, एक समाचार एक से ज़्यादा होंगे तो ये भी क्या है, ये भी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम हैं, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है भाई, तो पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। 16 पॉइंट आप लोगों को जल्दी जल्दी डिस्कस कराने हैं। आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, जो आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति हैं उनके लिए किसका प्रयोग होगा, उनके लिए हो जाएगा बहुवचन का प्रयोग। गांधी जी चंपारण आए थे। ठीक है, गांधी जी चंपारण आए थे, इसमें गांधी जी क्या भाई, इसमें तो बहुवचन है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो सम्माननीय व्यक्तियों के लिए एक रूल है, अगर सम्मानीय व्यक्ति आते हैं तो बहुवचन का ही प्रयोग होगा। अब गांधी जी तो अकेले थे, लेकिन बहुवचन क्यों, क्योंकि वो सम्माननीय व्यक्ति है इसलिए होगा, रूल है भाई ये। ठीक है, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे और शास्त्री जी तो एक थे, लेकिन इस्तेमाल किस में होगा, अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है तो बहुवचन में हो जाएगा आपका। शास्त्री जी वर्ड मिले तो शास्त्री जी बहुवचन में आएगा, क्योंकि वो सम्माननीय व्यक्ति हैं। गुरुजी आज नहीं आए तो गुरुजी सम्माननीय व्यक्ति हैं, किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो रूल याद रखिएगा, ये रूल आपको याद कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला है अगला नंबर है नियम। अगला है संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। एक वचन में भी और आपका बहुवचन में भी समान रूप से प्रयोग किया जाएगा। नाना, मामी, ताई, ताऊ, पापा, ठीक है, माँ, मामा, चाचा, चाची, जितने भी आपके संबंध संबंध दर्शाएंगे आपका आपसे, ठीक है, आपका किसी से, अन्य से, ठीक है भाई, तो उसमें क्या करेंगे आप, संबंध दर्शाने वाले को हमेशा किस में रखोगे, हमेशा एक वचन में और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है, जो संबंध दर्शाते हैं। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पिताजी वर्ड कैसा है, पिताजी, ठीक है भाई, पिताजी, अब आप लोगों को ऑप्शन में क्या मिलेगा भाई, आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा या तो एक वचन मिलेगा या फिर बहुवचन, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा एक वचन और बहुवचन दोनों, क्योंकि पिताजी को दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, आप लोग याद रखिएगा, जो संबंध दर्शाते हैं उनको एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम आप लोगों को ये याद रखना है, द्रव की सूचना, ठीक है, द्रव जैसे कि आप लोगों को दूध पढ़ लिया, पानी पढ़ लिया, ठीक है भाई, ये वर्ड हो गए दूध, पानी, ऐसे, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, एक रूल है, द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होगा। एक वचन में ही आएंगे हमेशा। तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता, कुछ भी हो, XYZ, जो द्रव्य सूचक है, जो तरल पदार्थ हैं, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, ये आपके एक वचन में आएंगे। ठीक है भाई, तेल आ जाए, घी आ जाए, पानी आ जाए, दूध आ जाए, दही आ जाए, लस्सी आ जाए, रायता आ जाए, और भी द्रव पदार्थ हो सकते हैं भाई, तो सारे द्रव पदार्थों की सूचना देने वाली द्रव सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक ही वचन में होगा। तो आप लोगों से पूछे पानी कैसा है भाई, पानी, तो पानी में बताएंगे आप एक वचन है। ठीक है भाई, मेरा पानी किधर है, मेरा लगाने से देख लीजिएगा, मेरा तेल, मेरा घी, ठीक है, मेरा मेरी की ट्रिक भी काम करेगी यहाँ पर भी, मेरा दूध दे दो, मेरी दही, मेरी लस्सी, मेरा रायता, तो मेरा और मेरी लगाने से बनेगा तो कैसा हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, तो और सबसे बड़ा नियम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये नियम भी फॉलो कर लीजिएगा, किंतु एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न, ठीक है, द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्य वाचक संज्ञा में दोस्तों प्रयुक्त होने लगेगी बहुवचन। ठीक है, या फिर द्रव्य वाचक जो संज्ञा है ये बहुवचन में प्रयुक्त होने लगे। कैसे, जैसे द्रव्य के भी भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध होने लगे तो वहां पर जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, ये बहुवचन में प्रयोग में लाई जाने लगेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिएगा, यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न प्रकारों का उल्लेख हो गया, द्रव में आता लोहा, अब लोहे का भी बहुत बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तो कभी ऐसा मिले सेंटेंस तो आप लगाइएगा कि बहुवचन में भी बहुत बहुत तरह के मिल रहे हैं, चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि अच्छे तेल होते हैं, तो ये वाक्य कैसा है, बहुवचन में, क्योंकि द्रव्य सूचक तो है, ठीक है, द्रव्यवाचक तो है संज्ञा इसमें, लेकिन ये किस में आएगी, बहुवचन में आएगी। तो हमने नियम पढ़ा है, यदि द्रव्यवाचक के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो जाए तो वो हमेशा किस में आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होकर किस में आएगी, हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाई जाएगी। तो आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियरिफाई हो गया होगा आपका। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं। इसमें अगला नियम है बहुवचन
के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। यानी वचन के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। ये आपको मैं करा चुका हूँ। वचन के ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाएगा। वो कौन कौन से? दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, अश्रु, ठीक है, और आशीर्वाद। मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे दाम दे दो भाई, मेरे दर्शन, मेरे प्राण, मेरे आंसू, मेरे लोग, मेरे अक्षत, मेरे होश, मेरे समाचार, समाचार मेरे, ठीक है भाई, मेरे हस्ताक्षर, मेरे दर्शक। तो ये सभी किस में आएंगे? और आप लोग इन वर्डों को याद रखिएगा, ये हमेशा बहुवचन में ही यूज में लाए जाते हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, लोग कहते रहते हैं आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं। इनमें किसका मतलब किस वचन का उल्लेख है? तो निम्नलिखित वाक्यों में जो हस्ताक्षर प्रयोग में लाया गया है ये बहुवचन है। लोग लाया गया है यहाँ पर क्योंकि संज्ञा है, सर्वनाम, या फिर आप लोगों को पढ़ाया मैंने विशेषण या क्रिया, इनका ही तो बोध होता है भाई, ठीक है भाई, इनके ही तो रूप का बोध होता है वचन में। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला 5वां नंबर, वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत, एक तो उकारांत और एक उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है, दोनों वचनों में, ठीक है। जैसे कि एक मुनि 10 मुनि, एक डाकू 10 डाकू, इसमें यानी दोनों वचनों में, बहुवचन में भी और आपका एक वचन में भी। तो वचन में पुल्लिंग शब्द के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। भाई किसी की समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ी इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब आप एक जैसी समान से शब्द देखें ना, जैसे कि एक मुनि 10 मुनि, एक डाकू 10 डाकू, यदि आप लोग ऐसा देखें तो ये सोच लीजिएगा कि ये दोनों ही वचनों में आएंगे, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। एक मुनि का मतलब हो गया आपका एक वचन, और 10 मुनि एक से ज़्यादा हो गई तो यानी कि ये हो गया बहुवचन। तो एक मुनि में एक वचन और 10 मुनि में बहुवचन, यानी ये किस में आएंगे? तो ये आएंगे आपके दोनों में समान, दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी यहाँ पर आप लोग कह देंगे कि यहाँ पर उपयुक्त दोनों हैं, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा कहने के अकॉर्डिंग। अब 6ठा नंबर रूल देखिएगा, बहुत सारे रूल हैं, लगभग 16 की समथिंग में है। कभी कभी कुछ लोग बड़कपन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे हम का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि मालिक ने नौकर से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो जब गुरुजी घर आए तो बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने ऐसा क्या कहा था, ठीक है भाई। तो अब आप लोग ऐसे याद रखिएगा, भाई बड़कपन दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे याद रखिएगा वह और मैं की जगह पर वे क्या कर रहे हैं? हम का प्रयोग कर रहे हैं। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में हैं, मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक कह रहा नौकर से, मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अब मालिक ने यहाँ पर मैं भी तो कह सकता था, मालिक ने नौकर से कहा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, बड़कपन दिखा रहा है, ठीक है, कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा? एक ही वचन में ये प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बड़कपन ही तो दिखाया उसने, लेकिन प्रयोग एक वचन में हो जाएगा। जब गुरुजी घर आए तो वह बहुत खुश थे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ? वह बहुत खुश थे। जब गुरुजी घर आए तो वह बहुत या फिर वे, अब वे यानी कि एक से ज्यादा हो गए भाई, वे, ठीक है। तो बड़कपन दिखा दिया कि वे बहुत खुश थे, नहीं, एक ही वचन में प्रयोग में ये चीज लाई जाएगी, ठीक है। बड़कपन दिखाते हैं तो कुछ। अगला, कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग भी कर लिया जाता है। तुम की जगह पर कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए आप कहाँ पर गए थे? तो आप, तुम भी तो कह सकते थे, लेकिन तुम कैसा भाई? तुम तो बहुवचन में आएगा क्योंकि तुम तो ज्यादा है भाई, ठीक है भाई। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो एक से ज्यादा है, तो ये बहुवचन में आपका प्रयोग में लाया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही वचनों में जातिवाचक का प्रयोग किया जाता है। कैसे? कुत्ता भौंक रहा है तो इसके लिए कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है भाई। तो दोनों में कैसे जातिवाचक का प्रयोग किया जा रहा है। अगला, शेर जंगल का राजा है, तो शेर कैसा भाई? एक है, एक वचन हो गया, ठीक है। बैल के 4 पाँव होते हैं, तो यहाँ पर अगर ये पूछे कि बैल के 4 पाँव होते हैं, फिर भी क्या हो गया? बैल, भाई बैल एक वचन ही हो गया, एक ही तो है बैल, उसी के तो 4 पाँव हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग कर लिया जाता है और ज्यादातर जातिवाचक का ही प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं इसी में। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक ही वचन में होता है। जो धातुओं की भी जाति बताते हैं उन संज्ञाओं का प्रयोग केवल किस में होता है? एक वचन में। जैसे सोना, चांदी, धन आदि, ठीक है भाई। सोना,
अब सोना क्या है, एक धातु है, ठीक है, लेकिन इसकी भी जाति बता दी कि वो सोना है, ठीक है, धातु की भी जाति बता दी कि चांदी है, ठीक है, धन है। सोना बहुत महंगा है, तो ये किस में होगा? अब सोना को देखकर आप लोग लगाइएगा कि एक वचन में यूज में लाया जाता है। चांदी बहुत सस्ती है, तो एक वचन, ठीक है, उसके पास बहुत धन है, तो धन कैसा हो जाएगा? एक वचन में प्रयोग में लाया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग, गुण हो या फिर किसी का भाव जागृत हो रहा हो, तो ऐसी संज्ञाओं का प्रयोग केवल और केवल एक वचन में प्रयोग में लाया जाएगा। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, धोखे से ग्रस्त, अब इसमें कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि धोखे से ग्रस्त हूँ, ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है भाई? एक वचन, ठीक है। मैं कैसा भाई? इसमें मैं अपने आप में भाई एक तरीके से आपको पता है बहुवचन भी होता है, ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, लेकिन ये वाक्य किस में आएगा? क्योंकि गुणवाचक है, तो ये एक वचन में आएगा। इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं, अनेक खूबियाँ हैं, तो उनके गुण है खूबियाँ होना, तो ये भी कैसा? एक वचन वाक्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, तो आप कहेंगे सम्मानित व्यक्ति थे, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति तो आपके बहुवचन में आएंगे। लेकिन ठीक है, वो उनकी सज्जनता, ठीक है, सज्जनता, तो सज्जनता का क्या जागृत होता है? उनका गुण जागृत होता है, तो उनमें गुण था, तो इसलिए ये वाक्य एक वचन में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराऊंगा मैं, इसके मूक टेस्ट भी कराऊंगा, तब आपका पूरी तरीके से और ज़्यादा क्लियर करा दूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ एक वचन में, एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। सिर्फ और सिर्फ एक वचन में ही होता है, हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता, वाक्य में क्या है? एक वचन में है, दिया गया वाक्य आपका एक वचन में है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति, अब आप लोग कहेंगे व्यक्ति तो एक से ज़्यादा है, लेकिन प्रत्येक का प्रयोग किस में बताया है? प्रत्येक का प्रयोग बहुवचन, मतलब आपका एक वचन में बताया। हर इंसान इस सच को जानता है, हर इंसान, हर एक इंसान, ठीक है, हर वर्ड लिखवाया आपको मैंने, हर वर्ड जब भी यहाँ आपको मिल जाए तो आप लोग लगा दीजिए आंख मीच के, कैसा वाक्य है? एक वचन वाक्य है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छी पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिया जा रहा है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक ही वचन में, अब आप लोग कहेंगे ग्रुप, यहाँ तो एक से ज़्यादा होंगी, लेकिन समूहवाचक का प्रयोग केवल और केवल एक ही वचन में किया जाता है। कैसे भाई? इस देश की बहुसंख्यक जनता, ठीक है, जनता अनपढ़ है, यहाँ पर जनता कैसे भाई? एक वचन में। प्रजा कैसा? प्रजाता बहुवचन में, ठीक है। लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पाद मचा रखा है, ठीक है, लंगूरों का, अब लंगूरों की एक टोली यानी कि समूहवाचक हो गया। समूहवाचक संज्ञा का मैंने आपको बता दिया, हमेशा किस में आएगा? हमेशा एक वचन में आएगा, ठीक है भाई। तो आपका 12वां नंबर रूल क्लियर हो गया। 13वां नंबर रूल देखते हैं। ज्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जब ज्यादा समूह का बोध होगा तो वहां पर वो जो बोध कराया जाएगा, जहां पर मतलब समूह का बोध होगा, वहां पर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा। जैसे कि विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां बनाई गई, विद्यार्थियों, तो विद्यार्थी अपने आप में वे बहुवचन हो गए, और उनकी भी बहुत सारी टोलियां बनाई गई, यानी अब आपको ने क्या देखा? ज्यादा समूहों का बोध हो गया, तो ये कैसा वाक्य है भाई? ये बहुवचन में आएगा। अकबर की सदी में अनेकों देशों की प्रजा, एक तो अनेकों देशों, ये बहुवचन हो गया, और प्रजा पर मतलब अनेक अत्याचार होते थे, ठीक है, तो ये वाक्य भी कैसा हो गया भाई? ये भी बहुवचन का वाक्य हो गया। एक एक रूल को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा आप अपने, ठीक है। अगला नंबर है रूल नंबर 14। एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर एक लगा हुआ मिले तो आपको एक वचन हो जाएगा, अव्यय कोई मिलता है तो, जैसे आंख, कान, नाक, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि। एग्जाम्पल से समझिए। राधा के दांत चमक रहे थे, ठीक है, राधा के दांत चमक रहे थे, तो ये वाक्य कैसा भाई? तो मैंने आपको पढ़ाया एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन के मतलब एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। तो राधा के दांत चमक रहे थे, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? दांत, ये हमेशा किस में आएगा भाई? तो हमेशा आपका ये बहुवचन में आएगा, ठीक है भाई, बहुवचन में आएगा, तो ये वाक्य आपका बहुवचन में है, ठीक है। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो बाल कैसा भाई? मेरे बाल,
ठीक है। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके, बहुवचन। मेरा एक दांत टूट गया, मेरा लगाने से वाक्य बना, बहुवचन। मेरी एक आंख खराब है, मेरी एक वर्ड लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे भाई मेरा एक दांत, यदि एक वर्ड लगा हुआ है तो आपको मैंने बताया भाई एक वर्ड लगा हुआ है तो ये आपका एक वचन में आ जाएगा। मेरा एक दांत टूटा है, ना कि सारे दांत टूटे हैं। अगर सारे दांत टूटे तो बहुवचन हो जाता, एक टूटा है। मेरी एक आंख में खराबी है, केवल और केवल एक आंख में खराबी है, तो ये वाक्य एक वचन में आपका आएगा। दोनों के दोनों नीचे वाले एक वचन में हैं और दोनों के दोनों ऊपर वाले ये बहुवचन में हो जाएंगे। अगला है 15वां नंबर रूल। 15वां नंबर रूल पढ़ेंगे हम, करण कारक के शब्द जैसे, ठीक है। करण कारक के शब्द, करण कारक, कर्ता कारक, करण कारक नहीं होते भाई, ठीक है भाई। तो उसके सभी शब्द, ठीक है, उसके जैसे करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुवचन में आएंगे, जाड़ा की बात आए, गर्मी की, भूख की, प्यास की बात आए, ठीक है। तो बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है, तो ये वाक्य कैसा, बहुवचन में है, ठीक है। भिखारी भूख से मर रहे हों, तो हमने एक रूल पढ़ा है, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि सभी किस में आएंगे, ये सभी बहुवचन में आपके आएंगे। नोट्स की PDF निकलवा लीजिएगा या फिर आप लोग इस नोट्स की मतलब कॉपी कर लीजिएगा, खुद लिख लीजिएगा। कभी कभी कुछ ऐसा भी होगा दोस्तों, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग में किया जाएगा। जैसे कि छात्रगण, अब छात्रगण आप लोगों को पता है ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन, ठीक है। मजदूर लोग, अगर एक मजदूर होता तो एक वचन, लेकिन मजदूर लोग काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, बहुवचन में आएंगे, ठीक है। स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है, तो स्त्री जाति, पूरी स्त्री जाति, यानी जाति शब्दों को हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाया जाएगा। दल, गण, वृंद, समूह, लोग, जन, गुण, इन सभी को किस में लाया जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा इनको। कभी कभी ये एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति को लगने से क्या हो जाएगा, वो बहुवचन में आपका आ जाएगा। 16वां नंबर रूल क्लियर हो गया आपका। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भी यहाँ पर आपके लिए मैंने रखे हैं कि कैसे एक वचन से बहुवचन में बनाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा, जल्दी डिस्कस कराऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, कैसे, ठीक है। आकारांत के पुल्लिंग शब्द है, इनकी जगह आ की जगह क्या लग रहा है, आ की जगह ए लगेगा, ऐसे याद रखिएगा। जूता, जूता, आ का आया तो क्या, फिर क्या आया, ए लगा दिया, जूते। तारा, आया, तारा, आया ना, ठीक है, तो इसमें तारे हो गए। लड़का, मतलब आ गया इसमें, लड़के, घोड़ा, घोड़े, ठीक है। बेटा, बेटे, तो ऐसे भाई आप लोग याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब इसका जूता एक वचन, जूते बहुवचन, तारा एक वचन, तारे बहुवचन, ऐसे आएंगे। चलिए दूसरा नंबर रूल पढ़ेंगे। जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह पर ए लगा दिया जाता है, ठीक है। ए अलग अलग है भाई, ये ए की मात्रा वाला है ए, ठीक है। तो कैसे आपको ए मतलब बाद में ए मिलेगा उसमें, पहले वाले में, जैसे कलम, कलम, इसमें ए है, ठीक है, कलम। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी जगह क्या लगा दिया जाएगा, ए लगा दिया जाएगा। जैसे कल में, बात, बातें, रात, रातें, आंखें, ठीक है, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है। तो कलम एक वचन, कलमें बहुवचन, बात एक वचन, बातें बहुवचन। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, जब ए का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या लगा दिया जाएगा, ए लगा दिया जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, यानी ए वाला भी कौन सा, चांद बिंदी वाला, याद रखिएगा। आगे जैसे कि कविता, कविता की जगह, कविता तो एक वचन हो गया लेकिन कविताएं होगा इसका। लता, लताएं, अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, ठीक है भाई। एक वचन से बहुवचन में ऐसे बदल जाएंगे जब आ की जगह पर क्या लगा दिया जाएगा, ए लगा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या अंकी बिंदी वाला लगा दिया जाएगा, जैसे कि बिंदिया, ठीक है, विद्या, जो विद्या जो दिया हुआ बिंदिया, तो इसकी जगह लिया हुआ है, मतलब इस पर दोस्तों क्या आ रहा है, आपकी चांद बिंदी आ जाएगी। चिड़िया, ठीक है, चिड़िया की जगह चिड़िया, ठीक है। डिबिया, डिबिया की जगह डिबिया, अंकी बिंदी मतलब वो आ जाएगी चांद बिंदी ऊपर। गुड़िया, गुड़िया, ठीक है। चूहिया, चूहिया, तो अंकी बिंदी लगा दी जाती है, ठीक है, वो भी चांद बिंदी वाली, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब इकारांत और ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर, ठीक है, या लगाकर ई को यानी छोटी, बड़ी ई को छोटी में कर दिया जाता है, जैसे कि नीति आ गया वर्ड, तो नीति का क्या हो जाएगा, नीतियाँ,
ठीक है, नीतियाँ, नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ, थाली का थालियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, आपने देखा कि भाई मात्रा इसकी बदल रही है, ठीक है, आपने देखा थाली की मात्रा बदल गई, रीति की रीतियाँ रहेगी, नीति की नीतियाँ रहेगी, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है जब इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर क्या हो जाता है, छोट मतलब बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाता है। अगला रूल पढ़ेंगे, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ आ, ठीक है, ए ई बड़ी ई और ओ की जगह पर ए कर दिया जाता है, तब आप कैसे करेंगे भाई, इसको छोटे मतलब बड़े ऊ को छोटे में बदल दिया जाता है। जैसे कि वस्तु आया, वस्तु का विलोम क्या हो जाएगा, वस्तुएं, गौ का गौएं, बहू का विलोम बहुएं, वधु का वधुएं। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, जब दल वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्दों को जोड़ा जाए, जैसे कि आपने देखा होगा साधु वर्ड आए तो साधु वर्ड कैसा भाई, एक वचन में आएगा, लेकिन साधु लोग आ जाए तो ये बहुवचन में आ जाएगा। तो जब दल वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्द जोड़े जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि बालक आ गया वर्ड, ठीक है, बालक आ जाए तो बालक पूछा जाए, आप लोगों को पता भाई ये एक वचन हो जाएगा, लेकिन बालक गण बोल दिया जाए तो एक से अधिक हो गए, बहुवचन हो गया। ठीक है, अध्यापक यानी कि अध्यापक वृंद बोल सकते हैं, यानी एक से अधिक अध्यापक है भाई। मित्र तो मित्र वर्ग में बोलते हैं, ठीक है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण, ठीक है, विद्यार्थी गण आपका बहुवचन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा, एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, कुछ ऐसे जो एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल समान होते हैं। जैसे कि मैंने रिलेशन का बताया था, एक वचन और बहुवचन में समान रहेंगे सारे। राजा का राजा, नेता का नेता, पिता का पिता रहेगा, क्षमा का क्षमा और प्रेम का प्रेम। जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द समान रहेंगे तो ये रहेगा, चाचा का चाचा ही रहेगा, ठीक है, पिता का पिता ही रहेगा, माता का माता ही रहेगा, इनका बहुवचन नहीं बन सकता। अगला, जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई, जब शब्दों को, जैसे कि भाई, अब भाई तो हो गया भाई एक भाई ओनली, अब भाई भाई, ठीक है, बहन बहन, ठीक है, अब बहन बहन जब भी आए, भाई भाई आए तो बहुवचन, ठीक है, केवल एक भाई आए तो आपका सिंगल यानी कि एक वचन, ठीक है, बहन बहन आ जाए तो आप लोगों को पता लग गया बहुवचन हो गया। गांव गांव बहुवचन, घर घर बहुवचन, शहर शहर बहुवचन, लेकिन शहर घर गांव ये सिंपल आते हैं तो ये आपका एक वचन में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जब दो बार प्रयोग में लाया जाए तो आप कहेंगे कि वो बहुवचन में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ सामान्य नियम भी हैं तो वो भी आप लोग एक बार नज़र मार के देख लीजिए। अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम ए आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछे लड़का वर्ड कैसा है तो लड़का वर्ड है आपका एक वचन, लेकिन लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कों, ठीक, घर का घरों, ओ की मात्रा में बदल रहा है। तो जब अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम ए, ठीक है, अंतिम ए जो है ए या आ, इसके स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर मतलब बदल दिया जाता है। ए आ और ए के स्थान पर इसको बदला जाता है ओ में, ठीक है, याद रखिएगा। तो कंडीशन बन रही है गधा, आ है ना आकरंडा, इसे क्या बोलते हैं, गधों में। घोड़ा, आकरंडा आया ना, घोड़ों। चोर का चोरों, ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया, घोड़ों घोड़े, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, संस्कृत की आकारांत या फिर संस्कृत के आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, ठीक है, उकारांत आकारांत औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व ऊ को छोड़ मतलब बड़े ऊ को छोटा ऊ कर दिया जाता है। जैसे कि लता, तो क्या जोड़ा भाई, ओ जोड़ दिया, लताओं, ठीक है, साधु साधुओं, वधु वधुओं, ठीक है, घर घरों, ठीक है भाई, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ये चीज़ बदल जाती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार नज़र जरूर मार लीजिएगा, एक ही बार नज़र मारने को, ज़्यादा इतनी टफ चीज़ नहीं है। सभी इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है, ठीक है, इकारांत शब्दों में यों जोड़ने के पहले छोटी मतलब बड़ी ई का छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मुनि को देखिएगा, ठीक है, मुनि का हो गया मुनियों, गली का गलियों, नदी का नदियों, साड़ी का साड़ियों, श्रीमती का श्रीमतियों, ठीक है, तो यहाँ क्या जोड़ रहा है, यहाँ पर यों जोड़ दिया जाता है, ठीक है। छोटी ई जो मतलब बड़ी ई जो ना, ये बड़ी ई का छोटी ई कर दिया जाता है। तो एक बार नज़र माननी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें।
पुल्लिंग संज्ञाओं के अकारांत को एकारांत कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि घोड़ा घोड़े, ठीक है, गधा गधे और लड़का लड़के। तो एक बार नज़र मान लीजिए, बहुवचन आपका क्लियर हो जाएगा। अपवाद मामा नाना बाबा पिता योद्धा आत्मा देवता जमाता आदि इन शब्दों का दोनों वचनों में प्रयोग समान रूप से किया जाता है, ठीक है। पुल्लिंग अकारांत शब्दों के अतिरिक्त अन्य मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान रहते हैं, जैसे कि एक बालक चार बालक, ठीक है। ये तो एक वचन का हो गया, ये बहुवचन का हो गया, तो दोनों में ऐसे सेंटेंस समान रहेंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक डाकू ने एक का बोध करा दिया, चार डाकू ने बहुवचन का बोध करा दिया, तो ये दोनों वचनों में कैसे रहेंगे, बिल्कुल समान रहेंगे, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है, जैसे कि शाखा वर्ड आ गया तो शाखा का बहुवचन शाखाएं, लता का लताएं, माता का माताएं, ठीक है, महिलाएं का आपका महिला का महिलाएं हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जब क्या होगा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के बहुवचन शब्द में आगत अंतिम, ठीक है, अंतिम ए को ये कर देने से बनता है, जैसे कि गाय, ठीक है, गाय गाय, ठीक है, बात बातें, आँख आँखें, ठीक है, याद यादें, ठीक है। गाय दोस्तों यहाँ पर जाएगा और गायें जो ना ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा गाय, ठीक है, और गाय का हो जाएगा गायें, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के बहुवचन शब्दों में आगत अंतिम ए को ये कर देने से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगला है दीर्घ या ह्रस्व, ठीक है, दीर्घ या ह्रस्व इकारांत संज्ञाओं को ह्रस्व इकारांत कर देने पर उनके अंत में या जोड़ने से बहुवचन बन जाएगा, जैसे नारी से बनेगा नारियां, या जोड़ने से बहुवचन। कभी कभी ऐसा कुछ आप लोगों को समझ में भी ना आ रहा हो ना, तो कम से कम इन वर्डों को तो ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई। पहेली पहेलियाँ, लड़की लड़कियाँ, सहेली सहेलियाँ, ठीक है भाई। चलिए मेरा और मेरी लगाने से ही बन जाएगा ना वाक्य, उससे भी बहुत वाक्य क्लियर हो जाएंगे, इतना कहीं कोई हार्ड नहीं आता है भाई। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है, या पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। या पर क्या, चंद्र बिंदु, जैसे कि बुढ़िया आ गया तो बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, ठीक है, गुड़िया गुड़िया, या लगाकर क्या बनाया जा रहा है, या के स्थान पर लगाया जा रहा है या, अंक की बिंदी यानी कि जो चांद बिंदी है ना, इसे लगाकर क्या बनाया जा रहा है, बहुवचन बनाया जा रहा है एक वचन से, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए ह्रस्व स्वर या फिर ह्रस्व या दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को ह्रस्व उकारांत बनाकर अंत में ए लगाने से, ए भी कौन सा वाला भाई, वो वाला ए जिसके ऊपर आपकी चांद बिंदी हो, जैसे कि धेनु वर्ड आ जाए तो धेनु का आप बहुवचन क्या बनाएंगे, धेनुएं, वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं और ऋतु का ऋतुएं। तो ए लगाने से भी कभी कभी क्या होगा, ये बहुवचन बनेंगे, इतना याद रखिएगा, ज़्यादा उकारांत रिकारांत को याद ना रख सको तो। कुछ शब्द समिष्ट मूलक होते हैं, जैसे गण कुल वृंद समूह वर्ग लोग सन मंडल दल ग्राम मंडली आदि। ये शब्द विशेषतः वहाँ जोड़े जाते हैं जहाँ दोनों वचनों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग का एक ही रूप होता है, जैसे कि पाठक तो पाठक गण, पाठक वर्ड हो गया एक वचन, लेकिन पाठक गण ये हो गई बहुवचन। आप लोग, ठीक है, तुम लोग, छात्र छात्रगण, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, एक नज़र मारनी है आपको। चलिए भाई यहाँ तक ही रखेंगे। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं इसकी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम दे देंगे। चलिए अभी क्लियर करा ही देता हूँ। तो आपका संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। संस्कृत भाषा में पढ़ रहे हैं अब हम। एक वचन का मतलब होता है एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराने के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बालक है, हरि है, ठीक है, गुरु, विसर्ग तो मिलेंगे क्योंकि संस्कृत के हैं भाई ये, विद्यालय आदि, ठीक है भाई। तो एक का जो बोध कराएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। दूसरा द्विवचन में क्या होता है, 2 व्यक्ति या वस्तुओं का बोध द्विवचन में आता है, जैसे बालकों, ठीक है, हरि, गुरु, विद्यालयों, पुस्तक आदि, ये द्विवचन में आपके आएंगे संस्कृत से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुवचन 3 या 3 से अधिक या फिर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 3 छोड़ दीजिए, 2 या 2 से अधिक जो है ये सारे के सारे किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे, जैसे कि बालका, ठीक है, हरय, गुरुव, ठीक है, विद्यालय,
ठीक है, पुस्तकानि, ये सभी किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। और पूरी डिटेल के साथ में आप लोगों को संस्कृत के मैं मतलब जो वचन है वो पढ़ा दूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल थैंक यू, इतना ही। आप लोगों ने कितना कीमती समय खर्च किया, आप लोगों की समझ में भाई ट्रिक तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, रूल भी आप लोगों को एक बार जरूर पढ़ लेने। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।